ये बच्चों हम आपके प्रॉब्लम्स वाले वीडियो ले रहे हैं जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे कोचिंग में, या जो बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, और जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्वेश्चन हम आपके ले रहे हैं। अब क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, पढ़िए। ये लिख रहा क्यूब रूट 8, कैमरा थोड़ा देख नहीं रहा है ज़रा, क्यूब रूट 8। अब क्यूब रूट 8 का देखो, 8 का फैक्टर निकालोगे तो ये हो गया 2 का क्यूब, ये 3 ब्रैकेट बंद -1/2। इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। देखो ये क्यूब रूट 1/3 को लिख सकते हैं 1/3 -1/2, ये आपका आंसर है। 3 3 गेट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल। अभी हो गया 2 का पावर -1/2, 2 का पावर -1/2। अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाना है, देखो तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर -1/2 है, पॉजिटिव बनाना है तो हो जाएगा 1/2 का पावर हाफ, और 2 का पावर हाफ का मतलब होता है √2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। सिंपलीफाई ये भी चलेगा, आंसर ये भी चलेगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही है तो उसके ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने उसको सॉल्व कर दिया। इसका आंसर यही आएगा अगर क्वेश्चन आप लोगों ने सही भेज रखा होगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये 16 × 2n + 1 -4 × 2n, ये क्वेश्चन ऐसा है भाई। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या लिख रखा है भाई आपका, 16 × 2n × 2⁻1, 4 × 2⁻n। देखो मैंने सबको खोल दिया ब्रैकेट को, 16 × 2⁻n 2⁻2, ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट्स का रूल है, 2⁻n 2⁻2 -2 × 2⁻n × 2²। अब सब जगह क्या नज़र आ रहा है, 2 का पावर n इधर भी, 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 ये कॉमन हो गया, 2 का पावर n कॉमन। 16 2 जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 -4, ठीक है। ये 2 का पावर n, ये 2 का पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो गया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये और ये कैंसिल हो गया। 32 में से 4 गया 28, 64 में से 8 गया 56, 28 बन जाए 28, 28 हो जाए 56, ये कितना आ गया आपका 1/2। इस तरीके से मैं आपके प्रॉब्लम लेते रहूँगा, जो बच्चे पढ़ते रहेंगे अपने प्रॉब्लम भेजते रहेंगे, उनके हम प्रॉब्लम्स अपने तरफ से लेते रहेंगे। पर क्वेश्चन अगर आप सही कॉपी करके भेजेंगे तो आंसर भी सही आएगा। 5 to the power 2n - 1 -25n - 1 = 2500। देखो 5 to the power 2n - 1, 5 to the power 2n - 1, 25 का मतलब हो गया 5 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका n - 1। 2500 का मतलब हो गया 5 स्क्वायर इंटू 20, देखो 2500 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 100। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये 5 to the power 2n - 1, 2n 2 1 जा 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 100। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है हमारा 5 का पावर 2n, 5 का पावर 2n कॉमन, 5 का पावर 2n कॉमन इधर भी है और इधर भी है, तो अंदर क्या बच गया, 5 का पावर 1 माइनस 5 का पावर -2। ध्यान से देखिए, 5 का पावर 2n कॉमन आ गया, 5 का पावर -1, 5 का पावर -2, और ये 5 स्क्वायर इंटू 100। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो ये 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/5, 5 का पावर -2 का मतलब हो गया 1/25, 5 स्क्वायर, देखो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर इंटू 100। ध्यान से देखते जाएंगे, 5 और 25 कैल्शियम, 5 और 25 कैल्शियम। मैं इसको अगले पेज में करूँगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर देखो 5 और 25 कैल्शियम कितना आएगा 25, 5 5 जा 25 है। देखो इसको काट देते, इस क्वेश्चन को काट देते, तो ये हो गया 5 का पावर 2n लिखा मैंने यहाँ पर, 5 और 25 कैल्शियम 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 100। ध्यान से देखते जाइए, 5 में से 1 गया 4/25 इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 100। अब ये 5 का पावर 2n है, 5 का पावर 2n है इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 100। ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 25 जा 100, 5 का पावर 2n। ध्यान से देखते जाइए, ये 5 स्क्वायर है, 25 भी 5 स्क्वायर, 25 भी 5 स्क्वायर, 5 का पावर 2n, 2 2 4 और 2 6,
5 का पावर 6, दोनों का बेस सेम हो गया, 2n इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। दोबारा से समझाता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2n माइनस 1, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, 2 ब्रैकेट n माइनस 1, 2500 को 5 स्क्वायर इंटू 100 लिख सकते हैं। ये 2n माइनस 1, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2n, 2 1 जा 2, 5 स्क्वायर इंटू 100। अब यहाँ देखो दोनों में 5 टू द पावर 2n कॉमन है, कॉमन बाहर ले लिया, 5 टू द पावर माइनस 1 बचा, 5 टू द पावर माइनस 2 बचा, 5 टू द पावर 2n कॉमन, ये 5 टू द पावर माइनस 1 को 1/5 लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, इक्वल टू इतना लिख रखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, 5 टू द पावर 2n, 25 और 5 का एलसीएम 25, 5 5 जो 25, 4/25 ऐसा हुआ, 5 टू द पावर 2n क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 4 नीचे आ गया, सबका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा एक और था जो मैंने काट दिया, पहले मैं उसको सॉल्व करूँ क्योंकि फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225, तो x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो बोल रहे लोग? x की वैल्यू निकालो बोल रहे। यहाँ देखो 3x माइनस 3, 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225, 3x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8, 225 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है। यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 225, 3 7 जा 21, 75, 3 15 जा 3 5 जा 5 1, देखो 3 225, 3 के 9 होती है 27, 27 225, 5 4 जा 20, 2 5 25, 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 के 2 हैं और 5 के 2 हैं। क्या बोला मैंने? 3 के 2 है और 5 के 2 है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसका जो पावर होना चाहिए था वो 3 के ही फॉर्म में होना चाहिए था, 3 ही आना, इसमें 3 ही आना चाहिए था। ये बात आपने ज़रा देखना है, ये होना चाहिए था आपका, ये 243 मान के चलते, क्योंकि ये नंबर गलत है बेटा, या तो हमसे गलती हुई है या जहाँ बच्चे ने कॉपी करी वहाँ से गलती हुई है। ये 243 है, 243 हो गया 3 टू द पावर 5, ठीक है। अब सबका बेस सेम है, जब सबका बेस सेम है 3x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5, 2x प्लस x कितना हो गया आपका 3x माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 इक्वल टू 3 टू द पावर 5, तो 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 16, x का वैल्यू 16/3, ठीक है। ये नंबर में गड़बड़ है, ये नंबर और भी हो सकता है, लेकिन 3 के पावर में होगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ये सारे क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम में, जो हमारे इसको चैनल को देख करके जिस बच्चों ने प्रॉब्लम निकाल के भेजा उनके प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ये ठीक है। 6/3, यहाँ देखिए, अब ये 6/3 वो ऐसे लिखा मैंने, इनटू 6 टू द पावर 7, ये √3 है, हम इसको 1/3 लिख सकते हैं, रूट है 1/3, 6 टू द पावर 6 ये रूट है, रूट का मतलब हो गया 6 टू द पावर 6 टू द पावर हाफ, टू द पावर, अब रूट का मतलब हो गया टू द पावर। अब सबका बेस 6 है, तो क्या करेंगे 6 2/3 प्लस 7/3, अब ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6/2। अब खेल आसान है, एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ठीक है। और यहाँ 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 14 प्लस 4 18, 18 में से 18 गया 0, 0/6, क्या आंसर आ गया 6 टू द पावर 0, क्या आ गया इसका 1। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को और आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। ये बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू इफ एक्स स्क्वायर माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका क्या है? फैक्टर है, पी एन क्यू की वैल्यू निकालिए। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर है। फैक्टर होने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू, ठीक, इक्वल टू 0, क्योंकि आपको ये बोला कि इन्होंने इसका फैक्टर है। तो पहले वाले में पुट करो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करो 1, ये 1, x की वैल्यू 1, p प्लस 2 माइनस 3 प्लस q इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गया
पी प्लस क्यू, देखिए 1 और 2 3 और ये 3, 3 में से 3 गया 0, तो पहला इक्वेशन तो सिंपल ये बन गया पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। दूसरे वाले में x4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0, कहा x का फैक्टर है, पहले वाले में x माइनस 1 पुट किया था, दूसरे वाले में x प्लस 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 3 -1 का पावर स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये 1 आ गया, ये माइनस पी इसलिए आ जाए क्योंकि क्यूब है, ये ऑड नंबर है, ये इवन है, 2 आ गया प्लस 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, माइनस पी प्लस क्यू, 3 और 2 5 और 1 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये पहला है और ये दूसरा है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 है, फर्स्ट इक्वेशन बाय एडिंग, ऐड करने पर एक माइनस का एक प्लस का कैंसल, 2a का वैल्यू, क्यू का वैल्यू -6, क्यू का वैल्यू 6 को इससे डिवाइड करो, क्यू की वैल्यू क्या आ गई -3, और यहाँ दिख ही रहा है आपको p और q को मिला करके 0, q की वैल्यू -3, q की जगह -3 लगाओ तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो q भी निकल गया और p भी निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए। अब हमारा नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन और पूछा हमारे, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इस बच्चे ने हमसे, सिंप्लीफाई दिस, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। x की वैल्यू आप लो 1.6 बार, आपने इस बार को हटाना है, अब क्या करेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, अब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 इधर खिसक जाएगा और यह हो जाएगा 16.6 बार। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। 16 में से 1 गया, कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है सेकंड में से, 16 में से 1 गया, 15 या 6 कैंसिल हो गया हमारे, 10x में से x गया 9x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 15/9, 3 3 जा 9, 5/3। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। सेकंड वाला 0.54 बार इक्वल टू, देखो बार इन दोनों के ऊपर लग रखा है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन है। 100x में से x को घटाओगे 90, इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 54, x की वैल्यू 54/99, देखिए 9 11 जा 9 6 जा, तो आंसर आ गया 6/11। तीसरा है ANCERT के बुक का क्वेश्चन है 0.001 बार x, यहाँ 3 प्लेस है, तीनों के ऊपर बार है, 1000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से इधर करेंगे तो हो जाएगा 1.001 बार, 3 प्लेस खिसक जाएगा ना, इसलिए ये हो जाएगा 1.001। अगेन 1000 में से 1 को घटाएंगे 99x, इसमें से इसको घटाएंगे 1, x की वैल्यू 1/999, ये आपका आंसर एक और निकल गया। ठीक है, ऐसे करके अपने आप प्रॉब्लम देते रहिए, हमें जब टाइम लगेगा हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको वीडियो बना करके भेजते रहेंगे, और अगर अब फिर भी हमने नहीं सॉल्व किया हमें बार बार आप रिमाइंड कराते रहिए। ठीक है, यहाँ पर बोले x माइनस वाई इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस वाई इन दो एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर है, x² प्लस px प्लस q का, और x² प्लस, देखो दोनों के रिमाइंडर 0 आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको भी 0 है, इसका भी 0 है, तो इसलिए x² प्लस mx प्लस n, दोनों के रिमाइंडर 0, क्योंकि ये कह रहे हैं कि x माइनस वाई इसके फैक्टर है। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2, दोनों का रिमाइंडर दोनों का सेम है। अब ये x² क्या हो गया हमारा, कैंसिल। इन्होंने कहा x माइनस वाई इज अ फैक्टर, x माइनस वाई इसका फैक्टर है, आंसर इस फॉर्म में देना है, y इज इक्वल टू n माइनस क्यू p माइनस m। तो क्या नजर आ रहा है, इसमें से x गोल हो चुका है, x गोल हो चुका है, x माइनस वाई कॉमन फैक्टर है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू y है, तो जहाँ जहाँ x लिख रखा वहाँ आप y लगा दो, तो ये हो गया py प्लस q। ठीक है, mx लिख रखा तो लिखेंगे हम लोग my प्लस n, y को बनाना है आपने फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से देखते जाइए, py प्लस my यहाँ के माइनस my प्लस q इधर आकर के माइनस q, दोनों में y कॉमन है, p माइनस y, देखो p माइनस m, y है रह गया आपका n माइनस q, p माइनस m कहाँ आ जाएगा नीचे। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व करके दिखा दिया बेटा।
और कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, एक और क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी 2-3 बार सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन बच्चे जब बार बार पूछेंगे तो हमें बार बार बताना पड़ेगा। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 5 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 10। ठीक है, ये इन्होंने आपसे मेरे से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालो बोला। प्रूव दैट दिस इक्वल टू -25। ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड 5x वाई वाई जेड जेड एक्स 10 के बराबर। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगा करके आपको सबसे पहले इसमें 2 फॉर्मूले का खेल है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, ये 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, मेन काम हमने इसीलिए करा ताकि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू कितना है? 10 दे रखा है। 5 का स्क्वायर 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 10 20 प्लस 20 इधर आ गया माइनस। तो क्या नज़र आया हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 5 है। अब हमें इसकी वैल्यू को प्रूव करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की वैल्यू को -25 प्रूव करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अधिकतर बच्चों को फार्मूला याद नहीं होगा। जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा उसे फार्मूला भी याद है कि याद नहीं है, नहीं मालूम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होएगा? ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए? -25 के बराबर आना चाहिए। अब x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बोला मैंने? x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 5 है। 5 लगा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? ये भी 5 है। माइनस ब्रैकेट बंद, ये देखो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, इसे मैंने बाहर ब्रैकेट लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। ब्रैकेट बंद। 5 में से 10 गया -5, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -25। तो इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने सबको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जैसे ग्रुप में और क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम आपको नई वीडियो और बना करके पुराने क्वेश्चंस के भेजेंगे। इफ़ a प्लस बी प्लस 4 इजिकल टू 0, तो शो करो ये, फाइंड दिस, इसकी वैल्यू निकालो। थोड़ा दिमाग लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a प्लस बी प्लस 4 इजिकल टू 0। मैंने सिखाया था फॉर्मूला, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। सिंपल सा खेल वही वाला है। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 4 का क्यूब किसके बराबर आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 12ab के बराबर आएगा। क्या बराबर आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 64 की वैल्यू आएगी 12ab। ध्यान से सुनो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 64 की वैल्यू आएगी 12ab। अब हमको जो ऊपर दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 64 माइनस 12ab, मैंने इसको ऐसे अरेंज करा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको आगे रख लिया, इसको पीछे रख दिया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 की जगह क्या लगा देंगे हम लोग? 12ab। ये 12ab और ये 12ab, क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? इसका 0 हमारा इसका आंसर निकल गया। और हमारे क्वेश्चन अभी 2-1 क्वेश्चन और बचे हुए। ठीक है, जो बच्चों के 2-1 क्वेश्चन और बचे हुए मैं चाह रहा हूँ उसे भी मैं सॉल्व कर दूँ। ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला है हमारा, x इज वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 फाइंड वाई स्क्वायर प्लस 1। ये भी बहुत बार सॉल्व हो चुका है। y की वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 1/y। 5 प्लस 2 रूट 6 रैशनलाइज करेंगे, 5 माइनस 2 रूट 6 ऊपर, 5 माइनस 2 रूट 6 नीचे, 1/y। ये a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा हमारा 1/y। 5 माइनस 2 रूट 6, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 1/y। 5 माइनस 2 रूट 6, 25 में से 24 गया 1, ये 1/y की वैल्यू निकल गई। देखो y की वैल्यू निकल चुकी है, 1/y की वैल्यू निकल चुकी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा तरीका है, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। क्या होता है? y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे y गेट कैंसिल, y प्लस 1/y, y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग?
y की जगह लिखेंगे हम लोग 5 प्लस 2√6 और 1/y की जगह 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसा का ऐसे रहेगा, ये और ये कैंसिल। 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100। देखो 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 यहाँ करके -2, तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 98। कितना आ गया 98। कई बार मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, देखो ये अभी कर दिया मेरे ख्याल से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने आपका। और कौन सा क्वेश्चन रह गया हमारा इसका आपका, फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल, फाइंड ए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए इफ द टू पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 3। दोनों का रिमाइंडर सेम है, किस किस का, ax³ प्लस 3x² माइनस 9, इसका रिमाइंडर का नाम r1 रख लो। 2x³ प्लस 4x प्लस a, इसका रिमाइंडर का नाम r2 रख लो। किससे डिवाइड करें, x प्लस 3 से, क्योंकि r1 r2 के बराबर है तो आप लिखेंगे ax³ प्लस 3x² माइनस 9 इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x प्लस a। डिवाइड किससे कर रहे थे आप, x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3, x की जगह क्या लगाएंगे आप -3, x की जगह क्या लगाएंगे आप -3। देखो ये ax³ x की जगह -3, -3 का क्यूब -3 इंटू -3 इंटू -3 -27 है, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 3 जा 27, ठीक है। ध्यान से लिखते जाइए, ये -9 है, x³ ये 9 है, a नहीं है। x की वैल्यू कितनी है -3 का क्यूब -27 इंटू 2 -54, 4 इंटू -3 ये -12 है, और ये आपका क्या है a है, क्या है आपका a। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, -27 है, 27 में से 9 गया 18, -54 और 12 -66 -76 प्लस a, ठीक है। अब प्लस a इधर आकर के माइनस a, ये 28 हो गया, -76 प्लस 18 इधर आकर के -18, 76 और 18 8 से 14 84, कितना आ गया -28 इज इक्वल टू -84, माइनस कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और अपने प्रॉब्लम्स इस तरीके से इकट्ठे करते रहिए। जितने मुझे प्रॉब्लम मिलते रहेंगे और मुझे लगेगा इसका वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना करके आपको दोबारा सॉल्व करते रहूँगा। थैंक यू।